जिहाद की बात भी कभी कब आ जाती है? जिहाद की बात तब आ जाती है जबकि सारे मन के अंदर स्वच्छ विचार होने के बाद भी, अगर उस प्रकार से काम करने की कोशिश करने के बाद भी अगर कोई वो समझता नहीं है, वो नहीं करता है, तो कहा जाता है को आपको अगर शक्ति का उपयोग करने का है तो वो करना चाहिए। और वो सिर्फ कुरान शरीफ के अंदर नहीं है, वो महाभारत के अंदर जो गीता का जो भाग है उसके अंदर भी श्री कृष्ण की अर्जुन को भी जिहाद की बात ही कहते हैं। और ये सिर्फ ये कुरान शरीफ में और गीता के अंदर है ऐसा नहीं है, मगर जो क्रिश्चियन लोगों ने लिखा है, जैसे कृष्ण ने भी लिखा है, कहते हैं तो इतना घटिया बयान दूसरा हो ही नहीं सकता। ये अत्यंत निंदनीय है। भगवान गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, उपासना योग और क्या होता है भक्ति योग, ये 4-5 प्रकार के योग होते हैं। इसी का उपदेश दिया है गीता में। और वहाँ जिहाद की बात ही कह रहा है। इतना घटिया है और ऐसे पद पर रह करके इतनी गलत बयान जो इसका गीता के साथ और भगवान कृष्ण के साथ जोड़ रहा है, तो ऐसे आदमी को पागल के अलावा और दूसरा कुछ नहीं कहा जा सकता। एक पगलेट है, चाहे जितने बड़े पद पर रहा, लेकिन इसको ज्ञान, गीता का ज्ञान, महाभारत के ज्ञान, पुराण का ज्ञान और रामायण का ज्ञान बिल्कुल एक पैसे की नहीं है। राजनीति में चाहे जो कुछ भी रहा हो, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम ही होगा। भगवान कृष्ण का जो था रोल यही था, उन्होंने जो गीता में किया है उसने कर्म योग, भक्ति योग, उपासना योग और ज्ञान योग, इस सब को उपदेश दिया, जो सारे इतना प्रसिद्ध एक ग्रंथ है हिंदू धर्म में जिसका कोई नहीं है। यहाँ तक कि कचहरी में यही गीता रखा जाता है, यही कसम खा करके लोग अपना अपना बयान देते हैं। तो मैं उसकी इनके समस्त बयानों को, जो गीता के साथ जिहाद की बात कर रहा है, उसका मैं घोर निंदा करता हूँ और सभी लोग इसकी निंदा करेंगे। और ऐसे व्यक्ति को कि यही कहा जा सकता है कि आदमी सठिया गया हो, पगला गया है और कुछ उसमें नहीं है। जिसको जनता ने नकार दिया और उसकी राजनीति रसातल में चली गई, उस कांग्रेस के नेता अब बार बार हिंदू मानवाधिकारों का अपमान करके, उन पर आघात करके अपनी क्षुद्र राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। शिवराज पाटिल जैसे वरिष्ठ नेता, पूर्व गृह मंत्री और अनेक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर रहते हुए आयु के इस पड़ाव में जिस कांग्रेस ने राम को नकार दिया, अब कृष्ण पर प्रहार करने लगी। श्रीमद् भागवत गीता के उपदेशों को भी जिहाद बताने लगी। शर्म आनी चाहिए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुस्लिम तुष्टीकरण की ये हद है। धर्म को जिहाद से जोड़ते हैं, जिसके कारण संपूर्ण विश्व जो है आज जिहाद के कारण जल रहा है। हिंसा, आगजनी और आतंक का पर्याय बन गया है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के नेता द्वारा क्षुद्र राजनीतिक उद्देश्यों के लिए या ओछी पब्लिसिटी के लिए गीता के उपदेशों को जिहाद की संज्ञा देना बेहद निंदनीय, शर्मनाक और कांग्रेस के ताबूत में आखिरी कील ठोकने वाला है। कांग्रेस अध्यक्ष को और स्वयं उनको हिंदू समाज से माफी मांगनी चाहिए और ये बताना चाहिए कि धर्म और अधर्म में क्या अंतर होता है। जिहाद और धर्म युद्ध का अंतर क्या है। कांग्रेस ने संपूर्ण हिंदू समाज को बेहद आहत किया है। इसके लिए हिंदू समाज उसको माफ नहीं करेगा।